जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में 32वां अध्याय सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 31वें अध्याय में हमने सुना कि जब मनुष्य वृद्धावस्था को प्राप्त होकर घोर दुख पाकर मरता है, मरने के बाद घनघोर यमयातना भोगने के बाद जब वह अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, तब उसे श्री भगवान की प्रेरणा से फिर मानव देह प्राप्त होता है। सबसे पहले वह अपने पिता के मन में प्रवेश करता है, पिता के द्वारा माता के गर्भ में प्रवेश करता है। एक रात्रि में वह एक कदल के जितना बन जाता है, माने छोटी सी बूंद जितना बन जाता है। 5 रात्रि में एक बुलबुले जितना बन जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है। उसके बाद मांसपेशी आदि आ जाती है। 1 महीने में उस बच्चे के सिर निकल आता है। 2 महीने में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है। 3 महीने में नाखून, रोम, हड्डी, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4थे महीने में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में उसको भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। गर्भावस्था में माता को कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे इन पदार्थों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये उग्र पदार्थ हैं। इन उग्र पदार्थों का जब बच्चे के साथ स्पर्श होता है तो बच्चे के शरीर में बहुत पीड़ा होती है और बच्चा बहुत दुखी होता है। गर्भाशय में बच्चा झिल्ली से लिपटा, आंतों से घिरा हुआ रहता है। सिर पेट की ओर मुड़ा रहता है। पीठ और गर्दन कुंडल की तरह मुड़े हुए रहते हैं। उस स्थिति में वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीनता को अनुभव करता है। अपने अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। तब उसे अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। 7वें महीने में गर्भस्थ जीव को ज्ञान और समझ पैदा होने लग जाती है। वो समझने लग जाता है। तब वह जीव श्री भगवान से प्रार्थना करता है। एक जीव 9 महीने तक गर्भ में रहता है। 10वें महीने में वह जन्म लेता है। इसी भाव को लेकर जीव गर्भ में ही श्री भगवान की 10 श्लोकों में वसंत तिलका छंद में स्तुति करता है और वह श्री भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे हरे, मैं बड़ा अधम हूँ। आपने जो मुझे इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। मैं आपके निर्भय चरणारविंदों की शरण लेता हूँ। वह जीव अपनी माता के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। जठराग्नि से उसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। वह जीव उस गर्भ से निकलने की इच्छा करता हुआ अपने महीने गिनता रहता है। अब इस दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा, ऐसे वह श्री भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान से कहता है, हे प्रभु, आप बड़े दयालु हो। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। हे दीन बंधो, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि आपके सामने हाथ जोड़ने के अलावा आपके इस उपकार का बदला और कोई दे भी क्या सकता है। फिर वह जीव कहता है कि हे प्रभु, यद्यपि मैं इस गर्भ में बड़ा कष्ट पा रहा हूँ, फिर भी
इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है? क्योंकि इसमें जाने के बाद मुझे आपकी माया घेर लेगी। जन्म लेते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि पहले वह श्वास नाल के द्वारा अपनी माता से श्वास ले रहा था। जब वह बाहर आता है और गर्भनाल काट दी जाती है, उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति भी नष्ट हो जाती है। गर्भवास का सारा ज्ञान उसका नष्ट हो जाता है और वह अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार रोने लगता है। उसको श्वास भी नहीं आता और वह फिर अपने ज्ञान को भूलकर दुख में आ जाता है। शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है। उस खाट में खटमल आदि स्वेदज जीव चिपटे रहते हैं। तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य नहीं होती है, इसलिए वह शिशु बड़ा कष्ट पाता है। उस शिशु की त्वचा बड़ी कोमल होती है। उसे डांस, मच्छर और खटमल आदि जीव काटते रहते हैं और वह कुछ नहीं कर सकता, केवल रोता रहता है। फिर वह बच्चा जब कुमार अवस्था को प्राप्त होकर युवावस्था में पहुंचता है, उसे इच्छित भोग नहीं मिलता है, जो चाहता है सो मिलता नहीं है, तो वह दुखी होता रहता है और काम परवश होकर अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ वैर ठानता रहता है। ऐसी स्थिति में उसे फिर शांति नहीं मिलती है और वह बार बार दुख पाता रहता है। लिंग शरीर और स्थूल शरीर का संगठित होकर कार्य न करना ही मृत्यु है और लिंग शरीर और स्थूल शरीर दोनों का एक साथ प्रकट होना ही जन्म है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यही उसका मरना है और यह स्थूल शरीर मैं ही हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। इसलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु मनुष्य को मरण आदि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं करना चाहिए, अपितु इस माया में, संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से इस शरीर को धरोहर की तरह समझकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए, क्योंकि जो आसक्ति है वही दुखों का कारण है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन सुनेंगे। इसमें हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। कौन भगवान से विमुख होकर केवल देवता तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है? जो देवता और पितरों की ही पूजा करते रहते हैं वे किस लोक में जाते हैं और फिर क्या होता है? किसका मन सर्वथा शुद्ध हो जाता है? कौन से मनुष्य श्री हरि कथा से विमुख ही रहते हैं? किसका भाग्य कमजोर ही रहता है, कभी तेज नहीं होता है? भाग्य को तेज कैसे किया जाए? भजन किस प्रकार करना चाहिए? सब प्रकार के साधन का एकमात्र फल क्या है? भक्ति योग के कितने भेद हैं? भक्ति ज्ञान का उपदेश किसे नहीं सुनाना चाहिए और भक्ति योग का उपदेश किसे अवश्य ही सुनाना चाहिए? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस तृतीय स्कंद के 32वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री वेदव्यास भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में 32वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम तृतीय स्कंधः अथ 32वाध्यायः।
धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। कपिल उवाच अथ यो गृहमेधियान् धर्मानेवावसन् गृहे काममर्थं च धर्मान् स्वान् दोग्धि भूयः विपर्तितान् स चापि भगवद्धर्मात् काममूढः पराङ्मुखः यजते क्रतुभिर्देवान् पितृश्च श्रद्धयान्वितः। भगवान कपिल अपनी माता से कहते हैं, जो मनुष्य घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ धर्मों का पालन करता है और उनके फल स्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है। तच्छ्रद्धया क्रांतमतिः पितृदेव व्रतः पुमान् गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपः पुनरेष्यति यदा चाहीन्द्रशय्यायां शेतेऽनन्तासनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति तयेते गृहमेधिनाम्। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है। जिस समय प्रलय काल में शेषशाही भगवान श्री हरि शेष शैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोक भी लीन हो जाते हैं। ये स्वधर्मान् न दुह्यन्ति धीराः कामार्थ हेतवे निस्संगान्यस्त कर्माणः प्रशान्तः शुद्ध चेतसः निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकृताः स्वधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। जो विवेकी मनुष्य अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त प्रशांत शुद्ध चित्त निवृत्ति धर्म परायण ममता रहित और अहंकार शून्य मनुष्य स्वधर्म पालन रूप सत्व गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। सूर्य द्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखम परावरेशम प्रकृति मत्स्योत्पत्यंत भावनम द्विपरार्धावसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावदध्यासते लोकम परस्य परचिंतकाः। वे लोग अंत में सूर्य मार्ग अर्ची मार्ग या देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति पालन एवं संहार करने वाले हैं। जो लोग परमात्मा दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। यहाँ कौन कौन किस प्रकार की आराधना करके किस किस लोक को प्राप्त करता है वो कपिल भगवान बता रहे हैं। क्ष्माम्भो नलानील वियन्वन इंद्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसञ्जीर्षो अव्याकृतं विशति यार्हि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयंभू। जिस समय देवता आदि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपरार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन इंद्रिय उनके विषय शब्द आदि और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय एवं परित्य भगवान् तमनो प्रविष्टा ये योगिनो जितमरोन्मनसो विरागा तेनैव सागममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्मा प्रधानमुपयान्त्यगताभिमानः। उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी गण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था।
अथ तं सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं व्रजभावेन भामिने आद्यः स्थिरचराणां यो वेदगर्भः सहर्षिभिः योगेश्वरैः कुमाराद्यैः सिद्धैर्योगप्रवर्तकैः। इसलिए माता जी अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि के ही चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। यहाँ कपिल भगवान कह रहे हैं कि दूसरे दूसरे देवता आदि की आराधना करने से जाना तो श्री हरि में ही है, लेकिन बहुत समय लग जाएगा, बहुत कल्प बीत जाएंगे, खरबों खरबों वर्ष बीत जाएंगे, तब जाके श्री हरि में लीन होंगे। इसलिए सीधा ही इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके क्यों न श्री हरि को भज लिया जाए, ताकि सीधा भगवान के विमान में बैठकर श्री भगवान के धाम में पहुंच जाए। वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदि कारण हैं, मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरों, सनकादिकों तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित क्या करते हैं? भेद दृष्ट्याभिमानेन निसंगेनापि कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभं ससंसृत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूर्तिना जाते गुणा व्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायते। तो ब्रह्मा जी भी ऋषि योगेश्वर आदि के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तृत्वाभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर फिर पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। ऐश्वर्यं पारमेष्ठ्यं च तेऽपि धर्म विनिर्मितं निषेव्य पुनरायान्ति गुणाव्यतिकरे सति ये त्विहासक्तमनसः कर्मसु कुर्वन्त्यप्रतिषेधानि नित्यान्यपि च कृष्णसः। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवान की इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आ सकता है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। रजसा कुंड मनसा कामात्मानो जितेन्द्रिया पितृन्यजान्त्यनुदिनं गृहेष्वभिरताशयाः त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः कथायां कथनीयोरु विक्रमस्य मधोद्विषः। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है, इंद्रियां वश में नहीं होती, बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में ही लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ धर्म और काम के ही परायण होते हैं, इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, उन भव भय हरण करने वाले भगवान श्री मधुसूदन की कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं। नूनां दैवेन विहता ये चाच्युत कथा सुधां हित्वा शृण्वन्त्य सद्गाथा पुरीशमिव विड्भुजः दक्षिणेन पथार्यम्णः पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजामनुप्रजायन्ते श्मशान्तान्तक्रिया कृतः। हाय विष्ठा भोजी कुकर सुकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवान की कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते रहते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं, उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान या धूम मार्ग से पितृश्वर आर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वंश में फिर उत्पन्न होते हैं। तथास्ते क्षीण सुकृताः पुनर्लोकमिमं सति
पतन्ति विविषादेवैः सद्यो विभ्रंशितोदयाः तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनं तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम्। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं तब देवता लोग उन्हें वहां के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। अब माता जी पूछती हैं, इतनी सारी बातें हैं, इतनी कठिन मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति होनी है, कोई सरल सा मार्ग बता दीजिए। तो भगवान कपिल कहते हैं, इसलिए माता जी जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं उन श्री भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मानी मन से भी भजन करो, वाणी से भी करो और शरीर से भी भजन करो। तो मन से भजन करना श्री भगवान को याद करना है, वाणी से भजन करना श्री भगवान के नाम का गुणगान करना है और शरीर से भगवान के प्यारे भक्तों की सेवा करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, तो मन ना भी लगे तो कम से कम वाणी से ही भगवान के नामों का उच्चारण शुरू कर दे, कानों से श्री भगवान की कथा सुनना शुरू कर दे, भगवान में प्रेम हो ही जाएगा। तो सार रूप में कपिल भगवान क्या कहते हैं कि जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं उन भगवान का भक्ति के द्वारा भजन करना चाहिए, तब सीधा श्री भगवान के धाम में प्रवेश मिल जाएगा, इहलोक में भी सर्वत्र विजय ही विजय हो जाएगी। वासुदेवे भगवते भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यद ब्रह्म दर्शनम् यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्विन्द्रिय वृत्तिभिः न विगृह्णाति वैषम्यं प्रियमप्रियमित्युत स तदैवात्मनात्मानं निस्सङ्गं समदर्शनं हेयोपादेय रहित मारूढ़ं पदमीक्षते। भगवान श्री वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवद रूप होने के कारण समान है, अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह आसक्ति रहित सब में समान रूप से स्थित त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष और गुणों से रहित अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। ज्ञान मात्रं परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान् दृश्यादिभिः पृथक् भावैर् भगवान् एकयीयते एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः युज्यते भिमतो यर्थो यदसंगस्तु कृत्स्नसः। वही ज्ञान स्वरूप है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर विषय इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं पर है वो एक ही। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभीष्ट फल है। ज्ञानमेकं पराचीनैरिन्द्रियैर्ब्रह्म निर्गुणम् अवभात्यर्थ रूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणा यथा महानहं रूपस्त्रिवृत्तं च विधस्वराट् एकादश विधस्तस्य वपुरण्डं जगद्यतः। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह बाह्य वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्द आदि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। जिस प्रकार एक ही परब्रह्म महत तत्व वैकारिक राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार पंचमहाभूत एवं 11 इंद्रिय रूप बन गया, फिर वही स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाया, उसी प्रकार इस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। एतद् वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निस्सङ्गो विरक्त्या परिपश्यति इत्येतत् कथितं गुरुभिः ज्ञानं तद् ब्रह्म दर्शनम्
येन अनुबुध्यते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च। किंतु इसे ब्रह्मरूप वही देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर के योगाभ्यास के द्वारा एकाग्रचित्त और आसक्ति रहित हो गया है। मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया, इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। ज्ञान योगस्य मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षण द्वयोरप्येक एवार्थो भगवत् शब्द लक्षण यथेन्द्रियैः पृथक् द्वारे रर्थो बहुगुणाश्रयः एको न नेयते तद्वद भगवान शास्त्रवर्त्मभिः। निर्गुण ब्रह्म विषय ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। ज्ञान योग अथवा भक्ति योग सगुण अथवा निर्गुण दोनों में भेद नहीं है। जिस प्रकार रूप, रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। क्रियया क्रतुभिर्दानैः तपः स्वाध्यायमर्शनैः आत्मेन्द्रियजयेनापि सन्न्यासेन च कर्मणां योगेन विविधांगेन भक्ति योगेन चैव हि धर्मेणोभयचिह्नेन यः प्रवृत्ति निवृत्तिमान् आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येण दृढेन च ईयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुण स्वदृक्। नाना प्रकार के कर्मकलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मीमांसा, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। प्रावोचम भक्ति योगस्य स्वरूपम ते चतुर्विधं कालस्य साव्यक्तगतिर्योऽन्तर्धावति जन्तुषु जीवस्य संसृतिर्बह्वीरविद्या कर्म निर्मिताः या स्वंग प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः। सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण भेद से चार प्रकार के भक्ति योग का और जो प्राणियों के जन्मादि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूँ। भगवान कपिल अपनी माता से कहते हैं, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियां होती है, उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाता है। नई तत्खलायोपदिशे नाविनीताय करहि चेत् न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च न लोलुपायोपदिशे न गृहारूढ़ चेतसे न भक्ताय च मे जातो न मद्भक्त द्विषामपि। मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है, हे माता जी, उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वजी मानी दंभी, पाखंडी मनुष्यों को सुनाना नहीं चाहिए। जो विषय लोलुप हो, गृहासक्त हो, मेरा भक्त न हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। जब शास्त्रों में ऐसी आज्ञा मिली हुई है तो संत महात्मा कहते हैं कि फिर संत महात्मा भगवान की बातें क्यों सुनाते हैं। संसार में सभी लोग इसी प्रकार के तो हैं जिन्हें यह उपदेश सुनाना ही नहीं चाहिए। तो संत महात्मा कहते हैं कि संतों में विशेष प्रकार की दया होती है, वे दया भाव रखकर सबका उद्धार हो जाए, इसलिए सबको इस प्रकार की बातें सुनाते हैं जिससे सबका कल्याण हो जाए। श्रद्धानाय भक्ताय विनीताय नसूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च बहिर्जात विरागाय शांतचित्ताय दीयताम् निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः। तो सुनाना किसे चाहिए? जो अत्यंत श्रद्धालु हो, भक्त हो, विनयी हो, दूसरों के प्रति दोष न देखने वाला हो, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला हो, गुरु सेवा में तत्पर हो, बाह्य विषयों में अनासक्त हो, शांत चित्त, मत्सर शून्य माने ईर्ष्या भाव से रहित और पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रीतम मानने वाला हो, इससे उसे इसका अवश्य उपदेश करे। तो ऐसे लोग तो मिलना ही दुर्लभ है, लेकिन कहने का भाव ये है कि जो इस भाव से सुनेगा उसको बहुत ज्यादा लाभ तुरंत हो जाएगा। यदिदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत्
यो वाभिधत्ते मच्चित्तः सयेते पदवीं च मे। माता जी, जो मनुष्य मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण करेगा, सुन लेगा या कथन करेगा, कहेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। तो आप लोग यदि मन लगा के सुन लोगे तो भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, मुझे प्राप्त हो जाएगा, दोनों का काम हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कापिलेये द्वात्रिंशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता तृतीय स्कंध में कपिलोपाख्यान में 32वां अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।